हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। जेक्वेरी ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे जेक्वेरी के सिंटैक्स के बारे में कि जेक्वेरी के सिंटैक्स को हम कैसे लिखते हैं। तो अगर आपको जेक्वेरी के सिंटैक्स को समझने में प्रॉब्लम होती है या जेक्वेरी का सिंटैक्स आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद आप बहुत ही आसानी से कितना भी कॉम्प्लेक्स जेक्वेरी के लॉजिक लिखना हो, आप बहुत ही आसानी से लिख सकेंगे। तो चलिए जेक्वेरी के सिंटैक्स को हम स्टार्ट करते हैं कि जेक्वेरी के समझते हैं सिंटैक्स की कैसे होता है, हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम जेक्वेरी के कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स कोड हम आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपने एक बार सिंटैक्स को समझ लिया तो उसके बाद आप खुद से आप जिस तरह का लॉजिक डिफाइन करना चाहें, आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए जेक्वेरी के सिंटैक्स के बारे में हम देखते हैं। जेक्वेरी का सिंपल सिंटैक्स है। देखिए जेक्वेरी में क्या होता है कि ये जो होता है पहला पार्ट, देखिए जेक्वेरी के दो पार्ट होते हैं, दो सेगमेंट होते हैं। आप इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिए। जैसे कि जेक्वेरी का एक कंप्लीट सिंटैक्स होता है, पहले पार्ट को डॉट, देखिए डॉट है बीच में, डॉट से जो पहला पार्ट होता है उसको हम सेलेक्टर कहते हैं, और डॉट के बाद का जो पार्ट है उसको हम एक्शन कहते हैं। तो जेक्वेरी का सिंटैक्स दो पार्ट में तोड़ा गया है। तो जितनी भी जेक्वेरी के आप मेथड्स देखेंगे, एक्शंस देखेंगे, एनिमेशन देखेंगे, इवेंट्स देखेंगे, हर चीज वो इसी के बेस पे बना होगा। तो पहला पार्ट आपको सेलेक्टर हो गया और दूसरा पार्ट हो गया आपका एक्शन। चलिए मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो अब जेक्वेरी के जो भी हम सिंटैक्स लिखेंगे इसी के बेस पे लिखेंगे। तो अब ये समझते हैं कि सेलेक्टर क्या होता है और एक्शन क्या होता है। सो देखिए सिलेक्टर एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे वेबसाइट है, आपका कोई वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती है। आपका हेडर होता है, आपका वेबसाइट का फूटर होता है, आपके वेबसाइट का मेन्यू होता है, आपका वेबसाइट का सर्च होता है, आपके वेबसाइट के कंटेंट एरिया होता है। तो आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा एरियाज बना हुआ है, बहुत सारा ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो आपको जो सेलेक्ट करना है कौन सा एरिया में आपको काम करना है, कौन सा वो पार्ट है, कौन सा वो एलिमेंट है, कौन सा वो टैग है जिस पे आपको वर्क करना है, कुछ एक्शन करना है। तो जैसे कि आप मानिए कि कोई भी आप सिलेक्टर करते हैं, कोई भी सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने H1 सेलेक्ट कर लिया, तो H1 पे क्या करेंगे, कुछ तो उस पे एक्शन करेंगे ना। आप तो ऐसे ही उसको नहीं कॉल करेंगे क्योंकि HTML में आपने H1 टैग लिख दिया, तो बाय डिफॉल्ट जैसा H1 टैग दिखता है वैसा आपको दिखेगा। लेकिन H1 टैग पे आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ एक्शन करोगे। तो आप जेक्वेरी के थ्रू करो या CSS के थ्रू करो, राइट। तो कुछ उस पे एक्शन करना है, तो एक्शन को हम जो होता है वो दूसरा पार्ट होता है। तो एक्शन में हम क्या करेंगे कि उसका कुछ टेक्स्ट चेंज कर देंगे, उसका कलर चेंज कर देंगे, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, राइट, उसको फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। तो ये सारी चीजें उसके एक्शन में आ गया कि हम उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपने एक बटन बनाया, आपने बटन बटन आपने क्रिएट किया, बटन पे आप क्लिक कर रहे हो। तो आप बटन पे क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, राइट। क्या एक्शन कर रहे हो, आप उस पर क्लिक एक्शन कर रहे हो, राइट। तो उसी तरह से जितने भी, तो इसमें सेलेक्टर क्या हो गया, सेलेक्टर आपका बटन हो गया और जो एक्शन है वो क्लिक हो गया, क्योंकि आप बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, राइट। अब जैसे मानिए कि आपका डिव है, कोई डिव आपने क्रिएट किया, उस डिव को आपको हाइड हाइड और शो करना है। मानिए कि आपने एक बटन क्रिएट किया, उस पर क्लिक करने पर डिव ओपन हो जाए, फिर क्लिक करने पे डिव हाइड हो जाए। तो अब देखिए डिव क्या हुआ, आपका डिव जो है सेलेक्टर हुआ, राइट। और उसके बाद उस पे एक्शन क्या लेना है, शो और हाइड करना है। तो शो हाइड क्या हो गया, उसके एक्शंस हो गए। तो जेक्वेरी के जितना भी सिंटैक्स होता है इस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेलेक्टर एंड एक्शन। अब इसको चलिए हम सबसे सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। ये जेक्वेरी का सिंपल, मैंने यहाँ पे एक सिंपल HTML का पेज बनाया है, इसमें हमने जेक्वेरी फाइल को कॉल किया हुआ है और ये सारे वीडियो में पुराने दिखा चुका हूँ, पहले वाला पार्ट आप देख सकते हैं। और जेक्वेरी का सिंटेक्स हम नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे लिखते हैं, और H1 में मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। सिंपल पेज है, इस पे कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो जेक्वेरी का सिंटेक्स क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे सिलेक्टर और एक्शन होगा ही होगा। तो चलिए इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो मैंने क्या कहा था, डॉलर और उसके बाद आपका
ये ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, इसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। तो राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज होगा, और उसके ये पहला पार्ट सिलेक्टर हो गया, दूसरा एक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि पहला पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा सेलेक्टर हो गया। तो यहाँ सेलेक्टर क्या हुआ, डॉक्यूमेंट, राइट। और उसका एक्शन क्या कर रहे हैं, रेडी। मीन्स कि डॉक्यूमेंट जब रेडी हो, उसके बाद जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो डॉक्यूमेंट जो हो गया वो सिलेक्टर हो गया आपका, और रेडी क्या हो गया, वो एक्शन हो गया कि वो डॉक्यूमेंट रेडी होगा देन आपको परफॉर्म करना है। अब उसी तरह हो गया डॉक्यूमेंट लोड, जब डॉक्यूमेंट लोड होगा देन आपको कुछ एक्शन लेना होगा। तो ये सिंटेक्स जो है आपका इस तरीके से काम करता है। अब चलिए मैं आपको डिफाइन करने का तरीका बताता हूँ कि jQuery को सबसे आसानी से आप कैसे याद कर सकते हैं। इसका मैं आपको शॉर्टकट देने वाला हूँ, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला जो डॉलर सिंटेक्स होता है, डॉलर मीन्स होता है jQuery। आप डॉलर लिखें या उसके जगह पे आप jQuery लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए प्रोग्रामिंग जो होता है उसमें कम से कम कोड में ज्यादा काम किया जाता है, कोड कम लिखा जाए काम ज्यादा हो, राइट। तो अब jQuery और आप पूरा लिखते हो jQuery, तो jQuery पूरा लिखोगे तो आपका टाइम जाएगा, पूरा टाइप करोगे आप। और पेज का जो कैरेक्टर है, ये सारा कैरेक्टर का कुछ लेंथ होगा, कुछ बाइट का बनेगा, तो ये साइज भी आपका ज्यादा होगा। तो इसीलिए शॉर्टकट बना दिया गया है कि आप जल्दी से उसको लिख दो। तो अब jQuery आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डॉलर लिख दो, दोनों का मतलब सेम है, jQuery या डॉलर मतलब सेम। तो डॉलर रिप्रेजेंट करता है कि jQuery आप लिख रहे हो, नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट आप नहीं लिख रहे हो, jQuery लिख रहे हो। उसके बाद आपका राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूं, डॉलर या jQuery। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्लोज कर देंगे, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे एक्शन लिखेंगे, एक्शन आपको पता है, फिर हम एक्शन को ऐसे लिखते हैं, और लास्ट में सेमी कोलन। ये हमारा सिंटेक्स है। अब देखिए यहाँ पे डॉलर आपको याद हो गया, उसके बाद ये आपको ओपन क्लोज कर देना है राउंड ब्रैकेट, ये उसको सेपरेट करने के लिए है, सो दैट कि इसके अंदर आप जो भी लिखे हैं वो सिलेक्टर होगा। उसके बाद ये आपका एक्शन होगा, राइट। अब इस सिंटैक्स को मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद इस सिंटैक्स को खुद ऐसे ही सीखा था, तो बहुत ही आसान है, आपको बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं है कैसे लिखते हैं। अब देखिए डॉलर, फिर हमने ऐसा लिखा, अब इसके अंदर जो भी सिलेक्टर लिखना है वो आप लिख दो। तो सिलेक्टर में मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट, देखिए जो हमने लिखा है ये सिलेक्टर हो गया। डॉक्यूमेंट के जगह पे मैं अब यहाँ पे देखिए विंडो, विंडो मैंने लिख दिया। इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है, सब सिलेक्टर है। इसके जगह पे आप सिंपल आईडी कैसे लिखते हैं, हैश लगा करके उसकी आईडी की नेम। तो इसको हम डबल कोट के अंदर लिखें क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो डबल कोट या सिंगल कोट कोई भी दे सकते हैं। डबल कोट के अंदर आपको लिख देना है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर वैसे क्लास लिखना है तो डॉलर क्लास नेम ऐसे लिखते हैं। सीएसएस में आप जनरली देखते हैं कि सीएसएस में सही लिखा जाता है क्लास। किसी टैग का नेम लिखना है जैसे कि h1, तो स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर ही देना है वैल्यू आपको, राइट। तो ये नॉर्मल सिंटेक्स है, आपने h1 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या, ये जो भी एक्शन होगा वो h1 पे होगा, जो इस पे लिखा होगा इसके सामने जो होगा उस पे वो एक्शन लेगा। अब इसी तरह आप पी लिख देंगे तो पैराग्राफ टैग हो जाएगा, अब एक्शन पैराग्राफ पे लिया जाएगा। img टैग लिखेंगे तो इमेज टैग पे लिया जाएगा। आप यहाँ पे बटन लिख दें तो आपका बटन पे एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे आप div लिख दें। तो सीएसएस में जितने भी सिलेक्टर आप यूज करते हैं, सीएसएस में अगर सीएसएस आपको नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको दे दूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सीएसएस के जितने भी सिलेक्टर होते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको ये सिंटेक्स मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं एक्शन पे, तो आपको ये पता चल गया कि सिलेक्टर कैसे लिखते हैं। अब एक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। अब एक्शन में क्या है, jQuery ने कुछ फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं पहले से, जैसे कि एक तो हम रेडी देखते हैं, एक है एक्शन। एक्शन को हम फंक्शन भी कहते हैं, राइट। तो फंक्शन को कभी पता है प्रोग्रामिंग में आपको ऐसे ही लिखा जाता है, राइट। उसके बाद जैसे कि हाइड हो गया, शो हो गया, राइट। अब यहाँ पे हो गया टोगल हो गया, HTML हो गया, टेक्स्ट हो गया, राइट।
तो ये सारे जो है हमारे जैसे सीसेस हो गया, बहुत सारी है। तो जेक्वेरी ने क्या किए हैं कि एक्शन कुछ पहले से डिफाइन कर दिए हैं, कुछ फंक्शन बना दिए हैं। क्योंकि आप ये सारा फंक्शन खुद से लिखोगे तो उससे अच्छा है जेक्वेरी ने आपका काम आसान करने के लिए बहुत सारे फंक्शन बना दिए हैं, राइट। तो जैसे रेडी एक फंक्शन हो गया, हाइड फंक्शन हो गया, शो फंक्शन हो गया, टॉगल हो गया, एचटीएमएल हो गया, टेक्स्ट हो गया, सीसे सारे आपके फंक्शंस होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि दो पार्ट होता है, डॉट से हमने सेपरेट किया हुआ है। पहला पार्ट ए हो गया, दूसरा पार्ट ए हो गया, राइट। अब एक्शन हमें लिखना है, आप इसमें से कोई भी एक्शन लगाओ। जैसे कि हम अब डॉक डिव में हम क्या करना चाहते हैं, उसको हाइड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक्शन की जगह हाइड लिख देना है। शो करना है, आप यहाँ शो कर दीजिए। टॉगल करना है, टॉगल कर दीजिए। एचटीएमएल निकालना है उसका, एचटीएमएल कर दीजिए। टेक्स्ट चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज कर दीजिए। सीएसएस लिखना है, सीएसएस लिख दीजिए, राइट। तो ये कितना आसान है, पहले से फंक्शन बने हुए हैं jQuery के। ये सारे फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। आपको सिंपल इस सेलेक्टर पार्ट समझ में आ गया, डॉट से एक्शन लिख देंगे हम, और लास्ट में आपको सेमीकोलन लिखते हैं हम। सेमीकोलन होता है कि हमारा लाइन जो है एंड हो गया, राइट। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि हम सिंटेक्स कैसे लिखेंगे। अब चलिए मैं बताता हूँ कि नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं। तो अभी सिलेक्टर में हम यहाँ समझते हैं, हमने लिखा इसको, मैं पूरा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। डॉलर जेक्वेरी राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे। जेक्वेरी नॉर्मल ऐसा होता है, डॉट। अब इस पे क्या करेंगे, एक्शन। डॉट के बाद हम एक्शन ही लिखेंगे, तो डॉट के बाद हम क्या करेंगे इस पे, अब रेडी हमें करना है कि जब रेडी हो तो हम रेडी लिखते हैं। और फिर से ओपन एंड, आपको पता है कि फंक्शन ऐसे लिखते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब सिंपल तरीके बताता हूँ, जैसे आप फंक्शन लिखते हैं कहीं पे, बहुत स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं इस जगह पे। तो आप जैसे फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको कोई पता है, सी वगैरह, तो ऐसे डिफाइन करते हैं। फंक्शन हमने ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, राइट। तो ये नॉर्मल सिंटेक्स होता है किसी भी फंक्शन का। तो आप कहीं भी फंक्शन डिफाइन करें और इसको आप कट करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, देखिए आपका सिंटेक्स बन गया, डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन। और ये जनरली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं किसको पहले क्लोज किया जाए। तो मैंने आपको सिंटेक्स बताया कि आपको यहाँ से इसको कुछ नहीं लिखना, आप नॉर्मली जानिए कि एक्शन है, रेडी हो गया, राइट। अब रेडी के अंदर आपको फंक्शन है, फंक्शन। तो देखिए हम जनरली क्या करते हैं, फंक्शन ऐसे लिखते हैं, राइट। और इसको कट करना है आपको और इसके अंदर पेस्ट कर देना है, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि फंक्शन के आगे फंक्शन का नेम देते हैं, ठीक है। डॉक रेडी, मानिए मैंने ये दिया फंक्शन। तो अगर मैंने एक ऑलरेडी पहले से फंक्शन बना दिया, अगर इसका नेम नहीं दिया तो ये फंक्शन का कुछ नेम नहीं है, राइट। अगर इसका नेम दे दिया तो ये फंक्शन का नेम है। अब इस फंक्शन का नेम आप यहाँ भी पास कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आप लॉजिक लिख सकते हो कुछ भी, वो इसको क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए कि कौन सा फंक्शन है, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सिंटेक्स डिफाइन कर सकते हो। तो अभी हम इसको हटाते हैं और इतना कोड को कट करना है आपको, इसको कट करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देखिए jQuery का सिंटेक्स आपका बन के रेडी हो गया, राइट। तो आई थिंक आपको बहुत ही आसानी से सिंटेक्स आप लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम jQuery के सिंटेक्स लिखते हैं। और इसका दूसरा तरीका होता है, और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं आप jQuery के बारे में। तो दूसरा तरीका क्या होता है, डॉलर ओपन किया आपने ब्रैकेट, देखिए, और इसके बाद इसी के अंदर आपने फंक्शन लिख दिया और इसको फिर से आपने क्लोज कर दिया। सेम सिंटेक्स होता है, आपने सिंपल ऐसे लिखोगे आप, और फिर इसके अंदर ये सेम चीज आप यहाँ से यहाँ तक पेस्ट कर दोगे। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है। देखिए jQuery क्या है, शॉर्टकट का ही दूसरा नाम है jQuery, शॉर्टकट ही लिखते हैं। तो बताइए अगर आपको इतना कोड लिखना पड़े, राइट, तो इसमें आपको टाइप करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको अगर इस तरीका नहीं मालूम है, याद करना पड़ेगा। तो इसका सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म होता है शॉर्टकट, की आप ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों का मतलब सेम ही है, इसके अंदर जो कोड लिखोगे आप, इसके अंदर जो कोड लिखोगे वो सेम परफॉर्म करेगा। तो कहीं अगर ऐसा सिंटेक्स लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आपको jQuery का स्टार्टिंग पार्ट पता चल गया कि कैसे हम स्टार्टिंग जैसे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी नॉर्मली लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, राइट। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया कि आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर आप अलर्ट हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं।
या नॉर्मली आप डॉलर फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। इसको हम क्लियर करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन और उसके बाद अलर्ट। अब इसको रन करते हैं ब्राउज़र में। देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने खोल रखा है, इसको रिफ्रेश कर, देखिए अलर्ट आ गया हमारा, राइट। अब इसको दूसरे सिंटेक्स में करते हैं, सिंपल। मैंने बताया डॉलर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसी के अंदर हम फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन, और इसको क्लोज कर देंगे और सिंपली इसको भी क्लोज कर देंगे। इन दोनों का यूज सेम होगा। इसका हम हेलो वर्ल्ड 1 कर देते हैं। चलिए रन करते हैं इसको भी। देखिए पहले हेलो वर्ल्ड आया, उसके बाद हमारा 1 आया, राइट। तो ये दोनों ही सिंटैक्स हमारा डॉक्यूमेंट रेडी का शॉर्टकट फॉर्म होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे कि हाइड बताया मैंने एक्शन करके, तो कुछ एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले सिलेक्टर को हम देख लेते हैं एक बार। मानिए कि वेबसाइट है, राइट, कोई एक वेबसाइट है सैंपल, और इसका मैं सोर्स कोड देख रहा हूँ। तो यहाँ राइट क्लिक करूँगा, व्यू सोर्स करूँगा, तो यहाँ पे आपको सोर्स कोड दिख जाएगा। तो यहाँ स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब यहाँ बॉडी के अंदर जितने भी टैग होते हैं उन पे थोड़ी हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे जाते हैं, देखिए यहाँ पे हेडर है, H1 है, P है, तो ये सारे टैग हैं, राइट। तो ये सारे सिलेक्टर हैं। तो जिस पे आपको काम करना है उन सिलेक्टर को आपको यूज करना है, राइट। किसी का टेक्स्ट चेंज करना हो, किसी का कलर चेंज करना हो, तो सिलेक्टर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास HTML बना हुआ है तो देखिए div ये सिलेक्टर है। अब div का एक क्लास जो है, जैसे div तो बहुत सारे हैं इस पेज पे, राइट। तो इनके क्लास दिए गए हैं कि जैसे कि आप स्कूल में क्लासेज होते हैं, क्लास 1 क्लास 2, इसी तरह से यहाँ पे हेडर फुटर नेविगेशन, ये सारा अलग अलग div से डिवाइड किया गया है पेज को, राइट। तो इसमें से जितने भी एलिमेंट है ये सारे आपके, आप इसके थ्रू jQuery लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन दी क्लास, बेस्ड ऑन दी div, बेस्ड ऑन दी H1 एंकर टैग, ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे, इसको मैं सिंपली कर देता हूँ ऐसे, इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हमने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब इसका क्या करते हैं हम, अब जो मैंने आपको तरीका बताया कि देखिए H1 में लिखा है, इसका हम कुछ टेक्स्ट चेंज करते हैं jQuery के थ्रू। जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा है तो हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम कुछ और करते हैं इसको jQuery से चेंज करके। तो मैंने आपको सिंटेक्स क्या बताया था, डॉलर ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद उस एलिमेंट का नेम या टैग, टैग नेम जो होगा H1 है, राइट। उसके बाद डॉट करके एक्शन, राइट। तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए jQuery टेक्स्ट फंक्शन प्रोवाइड कराता है, मेथड, राइट। अब इसको कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या करना है, डबल कोट, इसके अंदर कुछ पैरामीटर, जैसे कुछ फंक्शन होते हैं तो कुछ पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी तरह से ये एक टेक्स्ट फंक्शन है तो इसमें कुछ हम पैरामीटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो H1 हमने सेलेक्टर लिख दिया, उसके बाद इस पर हम एक्शन कर रहे हैं। एक्शन में क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट चेंज करने के लिए टेक्स्ट मेथड को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, दिस इज H1 टैग, ये मैंने लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए क्या हुआ, दिस इज H1 टैग, राइट। अगर आप व्यू सोर्स करके देखेंगे तो यहाँ तो आपको हेलो वर्ल्ड ही दिखेगा, राइट। लेकिन जैसे पेज पे आ गया तो jQuery ने उसको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी चला पहले, और डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर हमने पहला ही लिखा है कि H1 टैग का टेक्स्ट चेंज कर दो। हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि H1 टैग पे ये एक्शन आप कर दो, तो इसने ये एक्शन कर दिया, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कुछ एलिमेंट को कैच कर सकते हैं। अब चलिए एक बटन बनाता हूं मैं, बटन, और यहाँ पे लिखता हूँ हाइड, हाइड करके मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे हाइड लिखा हुआ है, राइट।
अब क्या करते हैं कि H1 का हम टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं चेंज करते, अब इसको हाइड करना है, राइट। तो हमने सेलेक्टर तो लिख लिया ऑलरेडी H1, अब इसके ऊपर हाइड एक्शन करना है। तो हाइड एक्शन चलिए करके देखते हैं हम। तो इसको हम हटा देंगे डॉट तक, उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मली हाइड लिख देंगे, राइट। और हाइड के अंदर जनरली अभी एक सारे मेथड के बारे में आपको वन बाय वन बताऊंगा कि क्या क्या पैरामीटर इसके अंदर हम पास करते हैं। तो अभी इसको ब्लैंक रखते हैं और उसके बाद एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज। देखिए जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया, पेज रिफ्रेश करते ही H1 जो है वो हाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे उसको हाइड कराना है, बाय डिफॉल्ट हमें हाइड नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, अब बटन पे क्या करना है, एक्शन क्लिक करना है, राइट। तो अब पहले अब डॉक्यूमेंट रेडी के अंदर आ गया, बटन के अंदर क्लिक करना है। तो डॉलर डबल कोट के अंदर हम बटन लिखेंगे, डॉट क्लिक, क्लिक एक्शन हो गया। और क्लिक के अंदर आपको पता है कि फंक्शन पास करते हैं, तो हमने ये फंक्शन ऐसे देंगे, ओके। ये हमने सिंटेक्स लिख दिया। अब डॉक्यूमेंट रेडी कैसे कोड एग्जीक्यूट होगा jQuery का, सबसे पहले डॉक्यूमेंट रेडी कॉल होगा। उसके बाद ये बटन पे जब क्लिक करेंगे, एक्शन हमने क्लिक लिखा है, तो इसके अंदर जो लॉजिक लिखेंगे वो क्लिक पे परफॉर्म होगा। तो हमने लॉजिक में सेम लिख देंगे, H1 को हाइड कर दो, राइट। तो ये बटन का एक्शन हो गया, ये H1 का एक्शन हो गया। तो हर एलिमेंट का अपना अपना अलग अलग एक्शन होगा। अब इसको चलिए रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी देखिए हाइड नहीं है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए हाइड हो गया, राइट। देखिए क्लिक करते ही हाइड हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मानिए कि एक बार इसको शो और हाइड दोनों कराना है, एक बार क्लिक करूँ तो शो हो जाए, एक बार करूँ तो हाइड हो जाए, राइट। तो उसके लिए होता है टोगल मेथड, टोगल jQuery के मेथड होता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसको आगे आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये टोगल क्या करता है, दोनों का काम करता है। एक बार उसको हाइड करेगा, और अगर हाइड है तो शो करेगा, अगर शो है तो हाइड करेगा, टोगल का रोल करेगा। अब देखिए रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए हाइड हो गया, क्लिक किया शो हो गया, हाइड हो गया शो हो गया, हाइड हो गया शो। तो आपको थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा कि सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। आप एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे इसको, तो बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ों को समझ जाएंगे कि कैसे लिखते हैं। तो आगे वाले वीडियो में आपको सेलेक्टर के बारे में पढ़ाऊंगा कि सेलेक्टर में कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं, जैसे बटन हो गया, H1 हो गया, कि किस तरीके से सेलेक्टर हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हम एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि दिस हो गया, डॉलर दिस। दिस क्या होता है, करंट एलिमेंट को, खुद को हाइड कर देगा, राइट। तो दिस खुद के लिए होता है। चलिए मैं आपको दिस का भी थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे बटन हो गया, अब देखिए बटन को खुद को ही हाइड करना है, तो खुद के लिए फिर बटन लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह दिस दिस जैसे लिखेंगे तो ये समझ जाएगा कि दिस मतलब यही जो आपने जिसके अंदर आपने लिखा है, और उसको टोगल कर दो, राइट। टोगल मतलब शो हाइड करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हाइड हो गया। अब तो शो नहीं हो सकता क्योंकि उस पर क्लिक ही नहीं कर पा रहे हम, देखिए। तो इस तरह से एक एक सेलेक्टर के बारे में आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें आपको पूरी याद हो जाएगी कि कैसे उसको लिखेंगे। पी डॉट हाइड, ये हाइड कर देगा, हाइड ऑल पैराग्राफ। पी एलिमेंट पी टैग्स आप कर सकते हैं। उसके बाद डॉट से क्लास लिखते हैं, तो हाइड ऑल टेस्ट क्लास, जितने भी क्लास डॉट से होंगे उसको हाइड कर देगा। आप इसको समझिए कि किस पे क्या एक्शन होगा। यहाँ पे पैराग्राफ के ऊपर हाइड एक्शन हो रहा है, यहाँ पे डॉट से क्लास लिखते हैं तो कौन सा क्लास है, टेस्ट क्लास के ऊपर हाइड एक्शन हो रहा है। उसके बाद ये आईडी है, तो टेस्ट आईडी के ऊपर हाइड एक्शन हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिलेक्टर कौन सा है और उस पर एक्शन क्या लिया जा रहा है, ओके। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। और चलिए मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।